ओम शांति। मीठी मुरली का सार और मीठे बाबा से मीठी रूरिहान अपने मन, बुद्धि और जीवन को मीठा बनाने लिए आइए हम सभी इस मधुरता की यात्रा पर रोज एक कदम आगे बढ़ते हैं। एकांत में बैठ शांति से, धैर्यता से आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं। 3 बार मुट्ठी बंद कर खोले, डीप ब्रीथिंग करें, अपने शोल्डर्स अप बैक एंड डाउन करें और प्रकृति के बीच में आत्मिक स्थिति में ज्योति स्वरूप को निहारते हुए देह सहित देह की दुनिया में सभी आत्माओं का कल्याण हो, इस शुभ भावना से अपने आप को न्यारा कर बाबा के सभी बच्चों का आह्वान कर चलो हम सभी मधुबन चलते हैं। हिस्ट्री हॉल में बाबा के सन्मुख बैठकर बाबा के महावाक्य सुनते हैं। आज है 1 अक्टूबर 2025, प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, रोज रात को अपना पोता मेल निकालो, डायरी रखो तो डर रहेगा कहीं घाटा न पड़ जाए। प्रश्न: कल अब पहले वाले भाग्यशाली बच्चों को बाप की कौन सी बात फौरन टच होगी? उत्तर: बाबा रोज रोज जो बच्चों को याद की युक्ति बतलाते हैं वह भाग्यशाली बच्चों को ही टच होती रहेगी। वह उन्हें फौरन अमल में लाएंगे। बाबा कहते, बच्चे कुछ टाइम एकांत में बगीचे में जाकर बैठो, बाबा से मीठी मीठी बातें करो, अपना चार्ट रखो तो उन्नति होती रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को, मातेश्वरी जगदम्बा और सभी पूर्वज दादियों को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति ओम शांति। कुछ क्षण साइलेंस में बैठेंगे, फिर धारणा का सार सुनेंगे। ज्ञान के तीसरे नेत्र को धारण कर अपनी धोखाबाज आंखों को सिविल बनाना है। याद से ही कर्मेंद्रियां शीतल सत्वगुणी बनेगी, इसलिए यही मेहनत करनी है। धंधे आदि से टाइम निकाल एकांत में जाकर याद में बैठना है। कारण देखना है हमारा योग क्यों नहीं लगता है। अपना चार्ट जरूर रखना है। कुछ क्षण साइलेंस में बैठे, फिर बाबा का वरदान सुनेंगे। वरदान: सहन शक्ति द्वारा अविनाशी और मधुर फल प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। सहन करना मरना नहीं है, लेकिन सबके दिलों में स्नेह से जीना है। कैसा भी विरोधी हो, रावण से भी तेज हो, एक बार नहीं 10 बार सहन करना पड़े, फिर भी सहन शक्ति का फल अविनाशी और मधुर है। इसलिए यह भावना नहीं रखो कि मैंने इतना सहन किया तो यह भी कुछ करे।
अल्पकाल के फल की भावना नहीं रखो, रहम भाव रखो। यही है सेवा भाव। सेवा भाव वाले सर्व की कमजोरियों को समा लेते हैं, उनका सामना नहीं करते। फिर कुछ क्षण साइलेंस में बैठेंगे। स्लोगन है, जो बीत चुका उसे भूल जाओ, बीती बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सदा सावधान रहो। मीठे बाबा की मीठी मुरली सुनते हुए, मीठे बाबा की दृष्टि लेते हुए, बाबा की शक्ति का अनुभव करते हुए, मीठे प्यारे बाबा मीठी मुस्कान से मुझे दे सही दे की दुनिया से परे ले जाते हैं। मैं आकाश से पार सूक्ष्म वतन और परम धाम की ओर चलती हूँ, बाबा की दृष्टि लेते हुए और प्यारे बाबा से मिलन मनाने इस प्रकाश की सुंदर दुनिया में प्रकाशित स्वरूप से पहुंच जाती हूँ। मीठे बाबा, आपकी मीठी मुरली रोज मुझ आत्मा के अंदर छिपी हुई दिव्य शक्ति को जगाती है। मीठे बाबा, आपका दिल से शुक्रिया। मैं विजुअलाइज करती हूँ बाबा की किरणें मेरी आत्मा को गहराई तक स्पर्श कर रही हैं और मेरी अंतरात्मा में प्रकाश फैला रही हैं। प्यारे बाबा, मैं आत्मा रोज रात को अपना पोतामेल देखती और मेक श्योर करती हूँ प्यारे बाबा कि मेरी डायरी, मेरे कर्म की डायरी, मेरी आत्मा में श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ बोल और श्रेष्ठ कर्म का खाता जमा। बाबा, अब तो आपने हमें सिखाया, सारे दिन में भी कई बार हम देख लेते, हमारे मन की स्थिति, बुद्धि की स्थिति घड़ी घड़ी आपकी ओर लग जाती और हमारा जमा का खाता बढ़ता जाता। शुक्रिया बाबा, आप हमारे ऐसी सावधानी देते। प्यारे बाबा, आप मुझ आत्मा को भाग्य विधाता बनकर पद्मा पदम भाग्यशाली बनाते। मेरी बुद्धि को इतनी शुद्ध और स्वच्छ बनाते जो मैं आत्मा आपकी याद में रहती, एकांत में आपसे मीठी बातें कर मिलन मनाते और आपकी शिक्षाओं को धारण करती। शुक्रिया बाबा, आपने मेरे दिल दिमाग को अपना ऐसा रंग लगाया है जो मैं आत्मा ज्ञान के तीसरे नेत्र से कर्मेंद्रियों को शीतल और सतोगुणी बनाने की मेहनत कर रही हूँ और सभी को प्रकृति के बीच में आत्मिक रूप में देख रही हूँ। सभी कितनी मीठी प्यारी आत्माएं, सभी आपके लाडले संतान हैं। मीठे बाबा, बार बार एकांत में जाना, एक के अंत में जाना, आपकी दृष्टि लेते रहना और अपने चार्ट को बढ़ाते रहना, यही मुझ ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य है। प्यारे बाबा, मैं आत्मा सर्व की स्नेही बन रही हूँ। सहन शक्ति के द्वारा
अविनाशी और मधुर फल प्राप्त करके। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को इतनी गहरी समझ दे दी है। हर आत्मा की जीवन यात्रा का एक ऐसा सूक्ष्म चित्र दे दिया है कि मैं आत्मा कोई भी प्रकार के कारोबार में अल्पकाल के फल की इच्छा नहीं रखती। मैं सहन करना, समाना और सब प्रकार के कारोबार में सबके साथ मिलजुल के कार्य करना, इसको ही अपने दिव्य गुणों की धारणा समझती हूँ। मीठे बाबा, आपने मुझे ऐसी अलौकिकता का अनुभव करा दिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझे बीती को बिंदी लगाए सावधानी से आगे बढ़ने का मार्ग भी दिखा दिया है। मैं सदा ही अपनी उन्नति के मार्ग पर आपकी अंगुली पकड़ उड़ती रहूं, यही शुभ संकल्प है प्यारे बाबा। मैं महसूस करती हूँ बाबा मुझे सदा विजयी बनने का तिलक देते हैं। सदा बाबा की नैनों में समाये रहे ऐसा वरदान देते हुए मेरे सिर पर हाथ रखते हैं और मैं ऐसे अपनी निराकारी स्थिति में स्थित होकर परे चली जाती हूँ और मेरी आत्मा मीठे बाबा के प्यार में समा जाती है। इस स्थिति को मैं ऐसा परिपक्व करती जो सारा दिन मैं प्यारे बाबा का दिया हुआ इशारा नजरों के सामने रख जमा का खाता बढ़ाती रहती और जो भी आत्माएं सबन संपर्क में आए उन्हें बाबा के प्यार का अनुभव कराती रहती, उन्हें भी अपने चार्ट को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती रहती। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।